संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बादशांग जन्मानी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। भगवान त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ परमात्मा वीतरागी 18 दोषों से रहित, तो तीर्थंकर प्रभु और अन्य साधु सही केवली वगैरह बिना इच्छा के उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, और जो उनके केवल ज्ञान और केवल दर्शन में वस्तु स्वरूप आता है, वो दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो 12 सभा में गणधरादि 8 देवों की सभा होती है, 3 मनुष्यों की सभा, राजा महाराजों की एक सभा, मुनीश्वरों की एक सभा, आर्यका साधकों की एक सभा और एक त्रियंचों की, ऐसे 12 सभा होती है। 12 सभा की भव्यात्मा, उसमें भी गणधरादि दिव्य ध्वनि सुन करके उस वस्तु स्वरूप को आत्मसात करते हैं, द्वादशांग का रूप देते हैं, अन्य संतों को उसको समझाते हैं, और कालांतर में जैसे इस अवसर काल के पंचम काल में 683 वर्ष तक तो अंग ज्ञान के पाठी मनीश्वर रहे, बाद में अंग और पूर्व ज्ञानों की पूर्व ज्ञान विच्छुति हो गई, आंशिक ज्ञान रहा अंगों का और पूर्वों का। कहने का तात्पर्य ये कि जो चारों अनुयोगों का माने वही माने बादशांग का सार कहो वस्तु स्वरूप चारों अनुयोगों में उसको गर्भित किया है, और चारों अनुयोग मोक्ष मार्ग में भव्यात्मा के लिए परम उपकारी है। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाश के 8वें अध्याय में बहुत सुंदर चारों अनुयोगों का वर्णन किया है। उसमें एक प्रश्न और जिज्ञासा और उसका समाधान किया है कि ये जो चारों अनुयोग है, इसका पठन पाठन श्रवण मनन चिंतन जो मिथ्या दृष्टि उसके लिए उपयोगी की जो सम्यक दृष्टि है, तो क्या सुंदर समाधान किया, दोनों के लिए उपयोगी है। जैसे अर्थोपार्जन करना दरिद्री के लिए उपयोगी कि धनवान के लिए कि दोनों के लिए। अगर दरिद्री अर्थोपार्जन करेगा तो उसके दारिद्र्य दूर हो जाए, दरिद्रता दूर हो जाएगी, और धनवान करेंगे तो धन की वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार जो मिथ्या दृष्टि अनुयोगों का अध्ययन मनन करेगा तो उसकी दरिद्रता यानी मिथ्यात्व की दरिद्रता उसकी चली जाएगी, और सम्यक दर्शी करेंगे तो उनके यानी सम्यक दर्शन की वृद्धि अर्थात मोक्ष मार्ग की वृद्धि हो जाएगी। पुराणों में भी जो कथन आप पढ़ते हैं वो पुण्य पाप को 4 प्रकार के जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है उनका ही वर्णन है। धर्म पुरुषार्थ 3 पुरुषार्थ की मुख्यतः शावकों के अधीन है, गृहस्थ के यानी धर्म अर्थ और काम, और मोक्ष पुरुषार्थ की मुख्यतः निर्गन संतों के यानी मुनीश्वरों के लिए मुख्यतः है। और जितने चरित्र आप और हम पढ़ते हैं कोई भी उसमें, क्योंकि जो वस्तु स्वरूप है अधिकतर लोग अजान होने से भी कई प्रकार की मान्यता ऐसे भी आपको जीव मिलेगा जो पंचभूत से ही आत्मा का मानते, पंचभूत मिल जाते तो आत्मा बन जाती है, जीव बिखर जाते तो चली जाती है। कोई सिर्फ एक आत्मा एक ईश्वर को मानते, दूसरे को नहीं मानते, कोई बिल्कुल क्षणिक अनित्यता कोई मानते, कोई नित्यता कोई मानते, कुटस्थ मानते, कोई गुण गुणी के भेद को मानते हैं, अलग है बिल्कुल, और फिर संवाद संबंध है उसको जोड़ते हैं। और कई प्रकार की विपरीत मान्यता है, और समझाते भी है जीव को, दीपक बुझ गया कहाँ गया, ऐसे आत्मा का अभाव हो जाना, ज्ञानादि विशेष गुणों का अभाव हो जाना, उसका नाम मोक्ष। यानी कितनी प्रकार की विपरीत मान्यता होती, उन सब का निराकरण यानी आचार्य भगवान बड़ी विधि से प्रथमान योग के माध्यम से, एकांत नहीं होना चाहिए। कोई देव कई सर्वथा पक्ष ले लेता है, देववादी देव
पक्ष का लेता है, पुरुषार्थवादी पुरुषार्थ का पक्ष लेता है, और कोई कालवादी, कोई ईश्वरवादी, कोई नियतवादी, कोई आत्मवादी, कोई ईश्वरवादी, कोई संयोगवादी और कोई स्वभाववादी, यानी नाना प्रकार के 363 कहना चाहिए, सब विपरीत मान्यता अधिक से अधिक है। आज हम क्षणिक क्षणिक यानी क्षण क्षण में आत्मा उत्पन्न होती है और क्षण क्षण में वो विनाश को प्राप्त होती है, ऐसा एक आलेख आता है। गांव का था, गांव में सभी लोग रहते हैं, गोधन भी पालते हैं। कोई शेर थे, गोधन था, वो गोधन चराने के लिए यानी गांव के बाहर पशु को कर देते हैं, मासिक वाला ले जाते हैं और फिर गोधन को दिन भर चरा करके फिर शाम को ले आते हैं। महीने भर के बाद उस वाले ने सेठ साहब से कहा कि सेठ साहब, महीने भर का हमको पारिश्रमिक चाहिए। तो सेठ क्षणिकवादी थे, भाई जिस आत्मा ने तुमको गोधन चराने के लिए दिया था वो आत्मा तो बदल गई, उसके बाद कई आत्मा आ गई, इसलिए हम तो तुमको पारिश्रमिक दे नहीं सकते हैं। वो भोला आदमी था, सेठ साहब इनकार कर गए। उसने क्या किया, दूसरे दिन गोधन को अपने घर पे बांध करके रख लिया। सेठ साहब के यहाँ नहीं पहुँचा। सेठ साहब घबराते हुए पहुँचे, गोधन मेरा नहीं आया, तुमने गोधन को क्यों रोक रखा है? कहते सेठ साहब, जिसको आपने गोधन चराने के लिए सौंपा था वो आत्मा दूसरी थी और ये आत्मा दूसरी है, अब आपको गोधन मिल सकता नहीं है। बस सीधे सरल सीधे हो गए, तुरंत उसको पारिश्रमिक दिया, अपना गोधन ले करके गए। तो हम आपको इसी प्रकार यानी कथानक है महाराज श्रेणिक और चेलना का, उसके माध्यम से हम आपको बताते हैं। और कथानक तो बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षेप में उसका सार राजगृह नगरी सभी जानते हैं। मगध देश में नगरी का वर्णन बहुत सब प्रकार की अनुकूलता थी। वहाँ के राजा थे उपश्रेणिक महाराज, प्रजा उनके राज में सब प्रकार से सुखी थी और धर्म की भी अच्छी प्रभावना होती थी। श्रावक और श्रवणाचार बहुत अच्छी तरह से लोग देव पूजा को उपास्य स्वाध्याय संयम तप दान आदि वगैरह, निर्ग्रंथ मुनियों का आचरण भी अच्छा होता था। कोई पूर्व का वेरी होगा, वो महाराज श्रेणी को अश्व का रूप बना करके ले करके हो गया और जंगल में किसी गड्ढे में उनको पटक दिया, विलुप्त हो गया। महाराज चोट भी लगी थी, कोई उस समय बचाने। जंगल में एक चिलात नाम के राजा थे, उत्तम कुलीन थे। उन्होंने वो जंगल में वहीं रहते थे, कहीं उन्होंने राजा की माने कराने की आवाज़ सुनी, जाकर देखते गड्ढे में पड़े हुए, बहुत अच्छी तरह से उनको निकालते हैं, अपने यहाँ ले जाते हैं। उनकी एक पुत्री थी और बड़े सुंदर ढंग से वही व्रत करते हैं, उपचार करते हैं। महीना 15 दिन में महाराज स्वस्थ हो जाते हैं। पुत्री की सेवा से उनको बहुत लाभ हुआ और थोड़ा अनुराग भी हो गया। तो चिल्लाती से कहा कि भैया इसके साथ में तुम मेरा पानी में विवाह कर। तो वो बहुत बुद्धिमान था, बोले कि आपके तो अनेक रानी पुत्र है, ये क्या करेगी, इस दासी के समान इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। हाँ, एक शर्त पर मैं इसका विवाह आपके साथ कर सकता हूँ, अगर आप इसके पुत्र को राज्य दें। तो महाराज तो एक तो संकट में थे, उन्होंने उपचार किया, वो स्वस्थ हो गए, नवजीवन उनको मिला और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं इनके पुत्र को राज्य दूँगा। और फिर अपने आगे राज प्रजा का पालन करने लग गए। समय बीतते कोई और चिल्ला के भी पुत्र हो गया, लेकिन वो जो पुत्र थे वो प्रजा के पालन के योग्य नहीं था, राज्य संचालन करने का माने उसमें बुद्धि नहीं थी। जितने पुत्र थे और भी एक श्रेणी के ऐसे थे पुत्र चेलना के, ये वो क्या
और उनकी रानी का नाम जो भी हो, माने उपसैनिकी, तो उनका माने सैनिक जो थे वो बुद्धिमान थे बहुत ही। राज माने प्रजा का पालन करने में निपुण थे। अब वचन दे दिया कि चिलाती के पुत्र को राज दूंगा, और वो उसमें पात्रता नहीं। अब रात दिन अंदर ही अंदर उपसैनिक महाराज चिंतित, क्षीण शरीर होने लगा। मंत्रियों ने पूछा, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करी। बोले कोई नहीं। ज्योतिषी से भी, निमित्त ज्ञानी से भी परामर्श किया। सब ने कहा कि इन बातों में जो पास हो जाए वही आपके प्रजा का पालक होगा। ज्योतिषी ने कुछ बताया होगा कि आप एक प्रयोग कीजिए, सबको अपने पुत्रों को भोजन के लिए बिठाइए और भोजन करते हुए शिकारी कुत्ते छोड़ दीजिए। उसमें जो बुद्धिमान हो कुत्तों को अलग करके और निराकुलता से वो भोजन पूरा कर ले, वो आपका राज्य का अधिकारी होगा। अथवा मेलों में थोड़ा अग्नि का प्रकोप कर दीजिए। जो राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर के बचाएगा वही आपके प्रजा का पालक होगा। अथवा जो भी हो, ओस से जो ओस की बूंदों से जो घोड़ा भर ले आएगा वही आपके राज्य का। अब इन सब बातों में सैनिक पास हो गए, सैनिक ही उत्तीर्ण हुए, तो राजा की चिंता और बढ़ जाती है। आखिर चल करके साम दाम दंड भेद जो भी हो, मंत्रियों ने महाराज की चिंता को दूर करने के लिए, उनकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने सैनिक से कहा कि आपने स्वान का भोजन छूट किया, इसलिए राजा आपसे माने नाराज है। कुछ दिन के लिए आप राज्य से यानी बाहर रहेंगे तो अच्छा है। ठीक है, पिताश्री की आज्ञा जो भी हो, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। मुझे उनकी आज्ञा सिरोधार्य और छोड़ करके चल देते हैं। एक ग्राम में पहुंचते, ग्राम के लोगों को भी मालूम पड़ा कि इनको राजा ने देश निकाला दे दिया है, तो सब डरे, बेचारे भोले थे। उन्होंने वहाँ पर उनको श्राय नहीं दिया। आगे चलते हैं, कोई धर्म स्थान था, वहाँ पहुँचते हैं। उन्होंने उनकी सामुद्रिक शास्त्र से और अन्य बातों से जान लिया कि ये तो होनहार राजा है। यथा राजा तथा प्रजा, इनको अगर ये अपने बन गए तो अपना धर्म का बहुत अधिक प्रचार प्रसार होगा। खूब अच्छा उन्होंने आश्रय दिया। खैर, इसके बाद वो सैनिक वहाँ से आगे चल दिए तो उनको उज्जैनी नगरी जाना था। और कोई साथी तो होना चाहिए। एक सज्जन जा रहे थे, उन्होंने कहा मामा आप कहाँ पधारे? कि हम उज्जैन जा रहे हैं, अवंती देश में उज्जैन नगरी, कि मुझे भी उज्जैन नगरी जाना है। अच्छा रहा, आपका साथ होने से मेरे को भी अच्छा लगेगा। थोड़ी देर आगे चलते हैं, नदी आती है। ये पाद त्राण उतर करके नदी को पार करते और वो पाद त्राण को पहन करके पार करते। वो जो शेर था उनको देखा, इनका जरा दिमाग कमजोर देखा है। फिर कुछ आगे गए, धूप थी, छाता होता है, धूप में छाता लगाया था। एक वृक्ष के नीचे विश्राम लिया, तो वो छाता बंद करके और ये छाता खोल करके बैठे। बोले कि कुछ न कुछ कमी तो है। फिर आगे चलते हैं, ऐसी बहुत सी घटनाएं। उसमें एक गांव था, चहल पहल थी। वो कहते हैं मामा ये तो बताओ, गांव बसा हुआ है कि उजड़ा हुआ है? अरे जब चहल पहल देख रही है, गांव बसा हुआ उजड़ा हुआ का अर्थ क्या होता है? वो तो समझ गए कि इनके दिमाग में कुछ कमी है। फिर आगे चलते, कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाती, वो शमशान में शरीर के लिए, संस्कार के लिए जा रहे। तो पूछिए मामा ये तो बताओ कि आज के मरे हुए कि पहले के मरे हुए? वो कोई कृषक खेत को जोत रहा था और कहते हैं मामा ये बताओ कि कृषक इस खेत का धान्य खा चुका है कि खाएगा? अभी तो वो खेत संभाल रहा है, बीज भी वपन नहीं किया है। और ऐसे कई प्रसंग आते बीच में, यूँ करते करते। और सबसे पहले तो जो बात हम कहना चाहिए वो
कि मामा उज्जैनी कितनी दूर है, कि इतनी दूर है कि कोई न कोई वाहन का उपयोग होना चाहिए, बिना वाहन के अपन कैसे पहुंचेंगे। अच्छा, कोई वाहन नहीं, चलो अपन जिब्बा रथ के माध्यम से पहुंच जाएंगे। वो समझे ही नहीं जिब्बा रथ क्या होता है, यानी। और उनके कोई भांजा था ही नहीं, बहन भगिनी नहीं थी, तो भांजा मामा मामा, वो तो उज्जैनी पहुँचे और सोच रहा कि इसके ऐसे कम दिमाग वाले को मैं कहाँ लेकर के जाऊँ, या उज्जैनी आ गई, मैं तो अपने घर को जाता हूँ, आपको जहाँ जाना है वो जाना। वो एक बगीचे में विश्राम के लिए ठहर के बैठे, वो अपने घर पे पहुँच गए। घर पे पहुँच गए, उनकी पुत्री थी एक नंदश्री करके। वो पिताजी से कहते, पिताजी आप आज थके हुए मालूम होते हैं, ऐसा लगता है कि आप अपने चाल से चल करके नहीं आए, आपके साथ कोई न कोई आया है जरूर, नवयुवक कोई, उसकी चाल से आप आए इसलिए थक गए। कि हाँ बेटी, बात तो बराबर है, मैं अपनी चाल से नहीं उसकी चाल से चल करके आया, लेकिन उसका दिमाग तो मुझे अच्छा नहीं लगा। कि पिताजी क्या बात है, ऐसी कौन सी आपने उनके कमी उसको देखी। अरे बेटी, नंबर पहले कहते मामा मामा, मेरे तो कोई भांजा है नहीं, तो मामा नहीं पिताजी, वो बहुत बुद्धिमान थे। माँ और मामा में दो माँ होते हैं, तो दो माँ का जिसका प्रेम होता है उसको मामा कहते हैं, माँ से डबल। वो समझ गई कि वो तो बहुत बुद्धिमान है। और कहा पिताजी ऐसी कौन कौन सी बातें, फिर ये रास्ते की सब घटना सुना दी। बोले कि नहीं वो कहते पिताजी, नदी पार करने में कांटे, सड़े हुए कांच वगैरह कुछ होता है, और पैर में लग जाए तो चलना भी मुश्किल होता है, इसलिए उन्होंने पात्राण को नहीं उतारा, और वृक्ष के नीचे छाता खोल करके इसलिए बैठे कि कहीं बीट कर दे तो कपड़े खराब नहीं हुए पक्षी, इसलिए खोल करके बैठे। और ये गांव उजड़ा हुआ कि बसा हुआ है, इसलिए पूछा कि अगर गांव के लोग धर्मात्मा, दया, दान, पूजा आदि में तत्पर तो बसा हुआ है, नहीं तो उजड़ा हुआ है। और जिस सज्जन को संस्कार के लिए ले जा रहे थे, जिसके शव को ये आज का मरा हुआ, अगर धर्म करते हुए उनके प्राण पखेरु उड़े तो आज का मरा हुआ, और बाकी तो पहले से ही मरा हुआ। कृषक अगर वो उधार ला करके, कर्जा ले करके अगर वो खेती कर रहा है, बीज का वपन कर रहा है, तो धान्य खा चुका है, उसको कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो पुत्री ने कहा वो तो बहुत बुद्धिमान है, अगर पिताजी आपका आशीर्वाद हो तो अपने यहाँ भोजन के लिए उनको आमंत्रित करे। अच्छा बेटी, तेरी भावना है, बुला लो। उन्होंने अपनी सेविका को कहा कि जाओ, नगर मानो बगीचे में एक सज्जन बैठे हुए पिताजी के साथ में आए, उनको भोजन के लिए आमंत्रित को, आपको भोजन के लिए बुलाया है, और पूछे कि कहाँ आए भोजन, पता पूछे तो ये वृक्ष की पत्ती बता देना, और ये जो तेल ले जाना 2-3 बूंद, कहते इससे पूरा उपटन करके स्नान करके आप पधार जाना। सेविका गई, उसने वही बात की, तो समझ गए कोई न कोई बुद्धिमान मेरी परीक्षा ले रहा है। ठीक है, उन्होंने जल में उस बूंद को, तेल की बूंद जल में विस्तार को प्राप्त हो जाती है, घृत बिंदु संकुचित हो जाती है। नीतिकारों ने कहा जो एक स्थान पर रहता है उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है, और जो देश देशांतर में परिभ्रमण करता है उसका ज्ञान विस्तार को प्राप्त। इसलिए साधु संत जिहार करते रहते हैं, उनसे कभी अपने को वो सब देश देशांतर की बातों को जानते हैं। तो ठीक है, स्नान कर लिया, अब पता तो वृक्ष की पत्ती, ठीक है, जिस घर के यहाँ ये वृक्ष होगा चल दिए। नगर में देखते देखते गए तो वृक्ष मिल गया। अब मकान में प्रवेश के लिए, और कोई वर्षा के दिन नहीं थे, कीचड़ था, पत्थर रखे हुए थे। अब सोचा कि मैं अगर पत्थर पे कहीं खिसक गया और सब कपड़े खराब हो गए, कोई बात की नहीं, मेरी परीक्षा की घड़ी है। कीचड़ से गए, वो आराम से पहुंच गए। तो पानी उनको पाद को धोने के लिए दिया, थोड़ा सा चुल्लू पर, दोनों बाँच की खपटी से ले करके पैर साफ करके उससे पैर धो लिए।
और भोजन के लिए जब कहा गया कि आप भोजन कि नहीं, हमारा भी नियम है, हमारे पास ये चावल है 5 तोला, इसके द्वारा हमको अच्छी तरह से बढ़िया से कोई व्यंजन बना करके खिलाए तो हम खा सकते हैं। ले लिया, वो भी बुद्धिमान थी, उसने 4-5 पपड़ियाँ बना ली और अपनी सेविका से कहा कि जहाँ ये सट्टा लगता हार जीत, वहाँ तू तो देना है कि आज जो इस पपड़ियों को उपयोग करेगा खाएगा वो जीत जाएगा, और मुँह मांगा द्रव्य लेकर के आ जाना, भैया समय के अनुसार काम होता है। सेविका गई, उसने पपड़ियाँ बताई, लोग तो लालायित लेते हैं, मैं जीत जाऊँगा, पपड़ियाँ ले ली, मुँह मांगा द्रव्य आ गए, और उसी द्रव्य से अच्छा सब प्रकार के व्यंजन बना करके कि आपके द्वारा दिए हुए 5 तोले के द्वारा ही मैंने सब व्यंजन बनाया है। समझ जाते और कालांतर में उनका विवाह हो जाता है, एक पुत्र भी हो जाता है, अभय कुमार जिसका नाम होता है। राजा से भी वो सम्मानित होते हैं। उधर वो चिलात को रात दिया, लेकिन अस्त व्यस्त प्रजा त्रस्त हो गई। पता लगा कहाँ है सैनिक महाराज, वहाँ संदेशा गए, उनको कहा कि प्रजा दुखी है, आपको चलना है और प्रजा का पालन करना है। उनको जब आग्रह किया तब वो अपने जो नंदश्री थी और पुत्र को छोड़ करके कहते मैं पहले जा करके व्यवस्था देखता हूँ, फिर तुमको बुला लूँगा। पहुँचे, फिर उन्होंने राजकार भार संभाल लिया, प्रजा का सब व्यवस्थित काम हो गए। फिर उन्होंने संदेशा भेजा अपने कि आप ले करके आ जाओ। तो वो सेठ जी अपनी पुत्री और बेटे को ले करके अभय कुमार को चल दिए। रास्ते में कुछ कारण से वो नंदी ग्राम था नहीं, वहाँ आकर के ठहर गए, रात्रि हो गई नहीं। और नंदी ग्राम के लोगों को बड़ी चिंता, बड़ी परेशान देखा। अभय कुमार ने पूछा आप लोग परेशान क्यों हों? उसका कारण एक था कि नंदी ग्राम वालों ने सैनिक महाराज को वो जो जब देशांतर देश निकाला था उस समय उनको सहारा नहीं दिया, सहयोग नहीं दिया। तो महाराज को एक विकल्प था कि इनको नंदी ग्राम से लोगों को गांव से बाहर करना। लेकिन मंत्री लोग कहते हैं देखो आप राजा हैं, बिना दोष के कुछ करेंगे तो आपका अवर्णवाद होगा, कोई दोष साबित करो आप नंदीग्राम के लोगों का, और इसके बाद आप जो दंड देना है वो देना। अब सैनिक थे, राजा थे, दोष साबित करना कई प्रकार के नंदीग्राम के लोगों को एक क्या कहते हैं एक रूल भेज दिया और कहा कि ये रूल है गोल मटोल 2 फीट का, इसका नीचे का भाग कौन सा और ऊपर का भाग कौन सा है। अब कौन बता सकते नीचे ऊपर का, सभी लोग बेराज त्रस्त दुखी। ये योगान योग वहाँ पहुँचे, चिंतित देखा तो उनको बताओ चिंता का कारण महाराज सैनिक ने ऐसा प्रश्न भेजा, ऐसी समस्या है, हम क्या करें, नहीं तो हमको गांव से निष्कासित कर। ये चिंता मत करो, पानी में डालो, जो नीचे का भाग होता है जरा वजन होता है, ऊपर का भाग थोड़ा हल्का होता है, डालने से जो पानी में तब जाए। देखो ये नीचे का भाग जो ऊपर है वो ऊपर का भाग है। सहज रूप में जा कर के बता दिया, पास हो गए, अपराध सिद्ध नहीं हुआ। फिर चलो और नंदीग्राम के लोगों को ऐसे कई प्रकार के प्रश्न, एक मुर्गे को लड़ाओ, बड़े चिंतित, एक मुर्गा कहीं लड़ता है क्या? उन अभय कुमार के पास गए, चिंता मत करो, कांच रख दो, उसमें मुर्गे का चित्त प्रतिभा दे और मुर्गा उससे लड़ेगा। उसमें भी पास हो गए वो। फिर एक मेंढा वो एक बकरी कह दो भेजा, कहते 1 महीने तक अच्छा खूब खिलाओ पिलाओ, नहीं इसका वजन बढ़ने पाए मैंने घटने पाए। ये कोई बात है क्या? खूब खिलाओ पिलाओ फिर भी वजन न बढ़े न घटे, तो अरे कुछ मत करो, शेर का पिंजरा जिसमें शेर हो उसके सामने इसको रखो, खाएगी लेकिन शेर को देख करके चिंता से दुबली हो जाएगी, तो वजन न बढ़ेगा न घटेगा। 1 महीने भर के बाद बराबर उसमें भी पास हो गए। हाथी का वजन, बिना तराजू के हाथी का वजन निकाल करके भेजो,
बड़ी चिंतित थे। अभय कुमार को चिंता की बात नहीं, ये तालाब है, इसमें नाव, ये तो डोंगी है, इसमें हाथी को खड़ा कर दो। वो खड़ा करके जो नाव जितने पानी में डूबती है निशान लगा दो, हाथी को निकाल लो, उसमें उतना पत्थर भर दो तो वो हाथी का वजन हो जाएगा। अरे उसमें भी पास हो गए। बड़े बुद्धिमान है राजा, बड़ा सोचता है कि ऐसे कठिन ऐसे कई प्रसंग थे। उन्होंने कहा अच्छा आप बालू की रस्सी बना कर भेजो। बालू की रस्सी, बहुत चिंतित हो, अभय कुमार के पास गए, कोई चिंता नहीं, जाओ तुम जाओ महाराज से को, महाराज जैसे चाहिए वैसे हम बालू की रस्सी बना करके भेज सकते हैं, परंतु हमको नमूना चाहिए, बिना नमूना के हम बना नहीं सकते। नमूना कहाँ से देंगे? फिर अंत में तो कहा कि आप अपने गांव का कुआं यहाँ ला करके रखो। वो गांव का कुआं, चिंतित थे, कहा चिंता मत करो तुम, सब गांव के लोग ये सब खेती करने वाले सबके बैल जोड़ी हैं, लंबी लंबी रस्सी से बैल जोड़ियों को बांध दो और सबसे आगे, और वो भी प्रातःकाल उषा काल में आवाज देना हम कुआं ले आए। महाराज कहाँ रखें? कि रख दो वहीं जहाँ लाए वहीं। रखा कहाँ है? वो तो जहाँ था वहीं रख दो। महाराज सैनिक को पता लगा, कौन कोई बुद्धिमान, उन्होंने अपने सेवकों को भेजा उस गांव में। उस समय वो अभय कुमार वगैरह जो है वो जामुन वगैरह खा रहे थे, ये लोग पहुंच गए, होता मन हो जाता है। तो वो जो गए थे सेवक कर्मचारी, वो भी जामुन, तो वो जामुन नीचे गिरते तो लग जाती धूल वगैरह, तो फूंक लगा करके उसको उड़ा करके खा रहे थे। तो वो ऊपर से अभय कुमार बोलते हैं, भैया बहुत गर्म है जामुन, इसलिए अच्छी तरह फूंक लगा करके खाना। समझ गए, यही बुद्धिमान है। राजा को जा कर के सूचना दी, राजा भी समझ गए। और फिर उसके शर्त की, आपको राजा ने बुलाया है, परंतु इस शर्त पे आपको न दिन को आना, न रात को आना, न मार्ग से आना, न अमार्ग से आना, न छाया में आना, न धूप में आना, न भूखे आना, न भर पेट आना, न वाहन से आना, न पैदल आना। कई शर्त लगा दी। ओहो, अभय कुमार बुद्धिमान थे, उन्होंने एक रथ बनाया। रथ में एक पहिया तो मार्ग में, एक पहिया अमार्ग में, और संध्या काल चले, न दिन था न रात थी, न मार्ग था न मार्ग। एक छींका बना लिया, उसमें बैठ गए, न वाहन में थे न पैदल थे, छलनी रख लई, न धूप थी न छाया थी, कुछ चने वरे खाते हुए चले, न भूखे थे न पेट भरा हुआ था। पहुँच गए। वो महाराज सैनिक, उनका पावन चरित्र आपको बताना। एक बार किसी ने चेलना का चित्र महाराज को बताया, होगा पूर्व भव का संस्कार, होता ही परिणाम की विचित्रता है, उसके प्रति अनुराग हो गया, उसकी चिंता में रहने लग गए। अभय कुमार बुद्धिमान थे, मालूम पड़ा कि आप चिंता मत करो, आपका कार्य हो जाए। अभय कुमार पुत्र होकर के भी और वहीं गया चेटक राजा, जहाँ 7 महीने थी, और इस प्रकार वहाँ उन्होंने अपना दृश्य बताया। जिनेंद्र की भक्ति करना और अन्य अन्य बातें हैं, जैसे ऐसा लगता है कि महाराज सैनिक तो परम वीतराग देवगुरु शास्त्र के आराधक है, वो परम धर्मात्मा है। चेलना को भी अनुराग हो गया, मुझे इसी घर में जीवन साथी बनाना, तो उन्हीं को बनाना, और योगान योग उनका विवाह भी हो जाता है। जब चेलना यहाँ आती है, पता लगता है कि अरे ये सब दिखावा था, मुझे छला गया, मैं ठगी गई। रात दिन चिंतित रहने लगी। महाराज सैनिक को भी पता लग गया, बोले कि चिंता करने की बात नहीं है, तुम्हारे लिए भव्य मंदिर बनवा देते आराधना के लिए, आराधना स्थल पर तुम अपने भाव से आराधना करो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। वो आराधना करने लग गई। ये 7 बहनें थी, सबसे बड़ी बहन थी त्रिशला प्रियकारिणी, यानी अंतिम जो महावीर स्वामी उनकी जन्मदात्री,
ये सैनिक मौसा लगते थे। और एक ज्येष्ठा थी, ज्येष्ठा रुद्र की उत्पत्ति होती है। चंदना जो महावीर स्वामी के समूह में आर्यकाओं में गणनीय आर्यका थी, उसके ऊपर भी बहुत उपसर्ग आए। चलो समय बीत गया। महाराज सैनिक को एक विकल्प था कि कैसे ये मेरे गुरुओं की शिष्या हो जाए, भक्त हो जाए तो मुझे आनंद होगा, अच्छा लगेगा। गुरुओं को बार बार वो कहते थे, गुरु कहते हम प्रयत्न करेंगे। और रानी चेलना के पास जाते हैं, वार्तालाप होते हैं, वो अपने जो भी हो वार्तालाप में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। रानी सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, यानी वो जानती वस्तु स्वरूप क्या है और क्या नहीं। और दो शब्द उसने उनके पकड़े, कहते हैं हम घट घट के अंतर्यामी हैं। और जब हम संध्या वंदना करते हैं, ध्यान लगाते उस समय हमारी आत्मा वैकुंठ ब्रह्मलोक में पहुंच जाती है, मात्र खोली शरीर पड़ा रहता है। रानी चेलना ने दोनों का प्रयोग किया और अंदर से तो सब जानती उसका कि अगर आप इतने महान है, घट घट के अंतर्यामी, और ध्यान के समय संध्या वंदना के समय अगर आत्मा ब्रह्मलोक में पहुंच जाती है, मैं आपके शिष्यत्व को स्वीकार करूंगी। कल आपको हमारे यहाँ भोजन का निमंत्रण। अब बड़े खुश हो गए, जा कर के राजा से कहा, राजा हमें हमारा प्रभाव पड़ गया और हमारी शिष्या, हमको कल निमंत्रण है, हम भोजन। क्या बात पूछो। रानी चेलना किया भोजन करने, सब अपने खड़ाऊ बन करके बन ठन करके पहुँच गए। अच्छी तरह भोजन कराया और भोजन करते समय रानी ने अपनी सेविका से कहा कि इनकी दाहिनी पैर की जो खड़ाऊ हेरी काट ली वो ले करके आ जाओ, मंगवा ली। और उसको थोड़ा जला करके रायता बना करके सबको, काष्ठ जलाई है, अग्नि मतलब रायता तो मतलब छाछ का बनता है, सब वो काठ का होता है। तो जैसे लकड़ी जलाई, लकड़ी के स्थान पर उनको जला दिया। भोजन हो गया रायता, और भोजन के बाद रायता पाचक होता है, छाछ का बड़ा स्वादिष्ट होता है। वो भी रानी तो बहुत बुद्धिमान हो, भोजन कराने में भोजन व्यंजन भी बहुत सुंदर बने और फिर पाचक वस्तु और कैसे पचे, तो वो भी इसने सब बढ़िया आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं आपके स्थान पर आकर के आपके शिष्यत्व को अंगीकार करूँगी। जब द्वार पे आए तो एक दाहिने पैर की खड़ा गायब, इधर उधर अन्वेषण किया, नहीं पूछा, नहीं प्राप्त हुई। रानी के पास पहुँचे, राज्य देखो ये तुम्हारी सेविका किसी ने हम लोगों को, साधु लोग हमारा मजाक, हमारी दाहिने पैर की खड़ाऊ छिपा दी उन्होंने। कुछ नहीं बोलती। रानी कहते हैं, अरे आप तो घट घट के अंतर्यामी हो, आपके ज्ञान में तो सब झलक रहा है, खड़ाऊ कहाँ है आप तो जान लो। घट घट के अंतर्यामी फेल हो गए। और संध्या वंदना के समय आत्मा ब्रह्मलोक में पहुंच जाती है। जानबूझ करके रानी ने कुछ सेवकों के माध्यम से थोड़ा अग्नि का प्रकोप, जो अग्नि का प्रकोप जब प्राणों पर बीतती है तो भगे सब दौड़ करके इधर उधर। तो पता लग गया कि ब्रह्मलोक में आत्मा नहीं, आत्मा तो शरीर में ही थी। जब राजा ने सब कुछ सुना कि रानी ने अच्छा नहीं किया, हमारे गुरुओं का अभिनय किया, राजा नाराज हुए। रानी ने समाधान किया कि महाराज आपके गुरु कहते हैं हम तो घट घट के अंतर्यामी, जब उनको दाहिने पैर की खड़ाऊ का पता नहीं, और कहते हैं हम संध्या वंदना करते हैं तो ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। तो हमने ये सोचा महाराज क्षमा करना, फिर वापस कष्ट भोगने के लिए इस पिंजरे शरीर में काय को आए, इसलिए न रहे बाँस न बजे बाँसुरी, शरीर नष्ट हो जाएगा तो ब्रह्मलोक में आनंद मंगल रूप में रहेगी। इसलिए मैंने कोई उनका अनिष्ट करने के लिए नहीं, तो ब्रह्मलोक में नहीं जाती, वो तो शरीर में ही जाती हैं, महाराज निरुत्तर हो जाते हैं। तो बात तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन भीतर में गुरु के अपमान का उनको शल्य थी।
मैं भी इसके गुरु का अपमान करूँगा। और सो दिन एक तरीके ने योगान योग किए। एक दिन जंगल में रानी केलना के गुरु निर्ग्रंथ मुनिराज ध्यानस्थ थे, निष्पृश 22 वर्ष विजेता, उपसर्ग विजेता, 4 ज्ञान के धारी। क्या गजब की साधना उनकी थी। रानी राजा को विकल्प उत्पन्न हुआ, बस मुझे बदला देने का समय है। साथ में स्वाद थे शिकारी, उनको छोड़ा गया। लेकिन उनकी शांत मुद्रा, वितराग मुद्रा से वो उनका क्रोध शमन हो जाता, विनय से वो बैठ जाते। बोले ये तो कोई मंत्रवादी है। और फिर धनुष लेकर के बाण को चलाते हैं और योगान योग की कोई नाग जो है ऐसा फन करके वो बाण उसके लगता है, मुनिराज तक नहीं पहुंचता है। उसने वो मृतक नाग को उनके गले में डाल करके चले गए। ये 2 दिन अपने कामों में व्यस्त रहे। फिर चेलना से कहते, देखो चेलना, तुमने हमारे गुरु का अवन्य किया, हमने भी तो तुम्हारे गुरु का। चेलना सुनकर अवाक रह गई। सचमुच में कहिए, आपने कहाँ किस स्थान पर कैसा किया? अगर वो सच्चे गुरु है, निर्ग्रंथ गुरु है, तो वह टस से मस नहीं, वो चलायमान नहीं होंगे, वो समाधि ले लेंगे। अन्न जल छोड़ दिया रानी ने, मुझे दर्शन कराओ, मेरे कारण से ये सब हुआ। तो आखिर राजा मोह तो होता ही है, लेकर के गए। रानी बुद्धिमान थी और सर्प के कारण शरीर पे सब चींटियों का भयंकर उपसर्ग उसने मीठे के द्वारा बड़ी अच्छी तरह से सर्प को अलग किया, चींटियों को अलग किया। चंदन का जो कि उपचार करना था वो उपचार किया, उपसर्ग दूर हुआ। जब आँख खोलते हैं, दोनों प्रणाम करते हैं, दोनों को एक श्री का धर्म वृद्धि हो, दर्शन विशुद्धि, एक श्री का आशीर्वाद मिलता है। तब उनको राजा को मालूम पड़ता है गुरु तो इनको कहते हैं सच्चे गुरु। यानी उपसर्ग करने वाले में, उपसर्ग निवारण करने वाले में कोई भेद नहीं। ऐसे संस्वारी मित्र बहल कांत निंदन कांत थतिकरण अर्घावत, अरे मित्र महल मशान कंचन कांच निंदन थति अर्घावतारण असी प्रहार में समझा। बड़े प्रभावित हुए, बोले मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। अब इस अपराध का एक ही उपाय है कि मैं इनके श्री चरणों में अपना सर उतार करके अर्पण कर दूं। ये मन में विकल्प हुआ। वो मन परिज्ञानी थे, मन की बात को जान लेते। राजन, ये अपराध का ये प्रायश्चित नहीं होता है। तो किसी मन की बात को जान लिया और अभिभूत हो जाते हैं, श्रद्धालु हो जाते हैं। देखो जीवन पलट जाता है। रानी द्वारापेक्षण करती थी, राजा भी साथ में होते थे, लेकिन रानी बहुत सावधान, कहीं ऐसा नहीं हो कि गुरु फेल हो जाए। जब भी द्वारापेक्षण करती थी तो बोलती थी भूस्वामी त्रिगुप्ति धारक, भूस्वामी अत्र तिष्ठति, त्रिगुप्ति धारक। मुनिराज आए, 2 मुनिराज आए, चले गए। 3 मुनिराज आए थे, चले गए। फिर 1 मुनिराज आए, वो भी चले गए। राजा पूछे क्या कारण रानी, ये तो बताओ। मैं नहीं जानती, मैं तो उनको भक्ति भाव से प्रदान करती हूँ और वो लौट जाते हैं। ये तो वो ही बता सकते हैं, उनके पास अपने को चलना होगा, क्योंकि रास्ते में कुछ अपवित्र वस्तुओं माने जिससे अंतराय होता है। फिर गए मुनिराजों के पास और उनसे कहा कि भगवान, हमने आप भक्तिपूर्वक आपका प्रदान किया, लेकिन आप लौट करके चले गए। कि ये जो रानी है चेलना, ये त्रिगुप्त है, त्रिगुप्ती सम्मेन कहती है, त्रिगुप्ती। तो हम लोगों को 2 गुप्ती है, 3 गुप्ती का अभी तक हमारे साधना। 3 मुनिराज तो सभी कहते हैं हम 2-2 गुप्ती के तो साधना होगी, लेकिन 1 गुप्ती हमसे नहीं पड़ी। 1 मुनिराज कहते हैं हमको मनोगुप्ती नहीं पड़ी, 1 मुनिराज कहते हैं हमको वचन गुप्ती नहीं पड़ी, 1 मुनिराज कहते हैं हमको काय गुप्ती नहीं पड़ी। फिर संक्षेप में उसका जो भी प्रथमान योग है,
आपको मनोगुप्ती क्यों नहीं पड़ी कि हमको राजा रानी आहार दे रहे थे नवदा भक्ति पूर्वक, बिल्कुल विधि पूर्वक हम आहार ले रहे थे। आहार लेने के अनंतर जरा सी दृष्टि हमारी रानी के पैर की अंगुष्ठी की ओर चली गई, तो हमको भी भूतपूर्व अपनी रानी का स्मरण हो आया कि उसका भी अंगुष्ठ ऐसा था। तो हमने तब से सोचा कि हमारी मनोगुप्ती अभी कोई विकृत भावना नहीं, खोटी भावना नहीं, मात्र स्मरण आना अपनी रानी भूतपूर्व रानी का, मनोगुप्ती नहीं पड़ी। वचन गुप्ती वाले के पास भगवान गुरुदेव आपको वचन गुप्ती क्यों नहीं, वो ध्यानस्थ थे। ओहो, और कोई ऐसा राजा था जिसने पड़ोसी राजाओं को त्रस्त कर रखा था, उनकी सारी जमीनों को हड़पता, कुछ भी माने जो अच्छी चीज़ है वो लूट करके ले जाता था। तो सभी राजाओं ने एकत्रित होकर का एक साथ में इसको पराजित करना, तो चारों ओर से घेरा डाला। अब राजा त्रस्त, निकलने का कोई उपाय नहीं। देखा जंगल में साधु, गया उनके चरणों में और कहते गुरुदेव हमको आशीर्वाद दो इस संकट से बचने का। तो वो तो मौन थे, ध्यानस्थ थे, लेकिन कहीं आकाशवाणी हो गई, देववाणी हो गई, तुमको विजय लाभ होगा, विजय विजय लाभ होगा। समझ गया कि मुनिराज का आश्वासन माने आशीर्वाद मिल गया। मुनिराज तो कुछ, लेकिन 9 कोटि में दोष आ गए, करो कराओ करते हुए कि अनुमोदना करो। उस समय वो मौन थे। काय गुप्ती वालों के काय कि आपको कुछ, हमको काय गुप्ती नहीं पड़ी। शमशान में शवासन से ध्यान करते थे वो। कोई अज्ञानी मंत्र सिद्धि के लिए प्रयोग करता था, अग्नि का प्रयोग से उनकी नसें तनती है, बुद्धिपूर्वक में अपने आप नशों का न हाथ उड़ जाता है कि हमको काय गुप्ती का पालन। फिर इसकी बहुत लंबी चौड़ी कथा है। वहाँ के नगर सेठ को मालूम हुआ, वो मुनिराज को ले जाता है, उपचार करता है, और वैद्य ने कहा कि लाक्षामूल तेल, उस मुनिराज स्वस्थ हो जाएंगे, इनके जो ऊपर आने अग्नि से जो घाव बने वो दूर हो जाएंगे। बहुत धर्मात्मा सेठ खूब अच्छी वैयावृत्ति करी और पता लगा कि लाक्षामूल सोम शर्मा करके भद्र प्रणामी थे, उसके यहाँ वो लाक्षामूल तेल था। गया और बड़ी उसकी पत्नी थी, बहुत सुंदर नाम था वो, तो तुंकारी तू शब्द सुन करके जरा उसको रोष आता था, तो लोगों में तुंकारी प्रसिद्ध हो गई। तो वो जो सोम शर्मा जो भी उसका पति था, कहीं जुआ खेलने में हार गया और जुआरी लोगों ने उसको बहुत तरस किया और वृक्ष पर बांध करके चले गए। उधर से वो कोई सेठ जा रहे थे, तुंकारी के पिता, उसने उसको कराते हुए देखा, उसको दया आ गई, उसको वृक्ष से बंधन से खोला, उतारा, उससे कहा भैया क्या बात है। उसने अपनी राम कहानी बता दी। बोले कि मैं तुम्हारा कर्जा भी उतार दूंगा। नहीं आए समझे, लेकिन एक मेरा विकल्प है कि मेरी पुत्री गुणवान वह सब कुछ, कोई उसमें कमी नहीं है, तुम देख सकते हो। उसको जीवन साथी बना लो, उसके साथ में विवाह कर लो। तो वह परिस्थिति व्यवस्था बोले कि ऐसा सोने में सुगंध, लेकिन एक शर्त है कि उसको आप तू शब्द मत कहना। तो इसमें क्या है, स्वीकार कर लिया। कृत्य अच्छी बीत रही है उनकी, कोई कारण से 100 दिन एक तरीके नहीं होते, विलम्ब हो गया। वो इंतजार करते करते थक गई, सोने में परेशान थी, किवाड़ लगा करके सोने के लिए चली गई। और इतने में कुछ समय के बाद ये आते हैं। बड़ा उसको मन में था आज किवाड़ नहीं खोलना, तो बार बार खटकाया, देखो किवाड़ खोलो किवाड़ खोलो जी। कई बार खटखटाया, लेकिन उसने किवाड़ नहीं खोला, क्योंकि कोई सोता हुआ हो तो उसको हम जगा सकते, लेकिन जगे हुए को कौन जगा सकता है। आखिर चल कर के उनको भी सहन नहीं हुआ, तो एकदम से उनके मुंह से निकल गया ए तू, और जो तू शब्द सुना तो उसको तो आग लग गई। रात्रि का समय था और बादल जंगल को चली गई। जो उसने यानी विपत्तियाँ, भगवान जाने ऐसी ऐसी विपत्तियाँ उसके ऊपर आई, उसने किस तरह अपने धर्म को, शील को बचाया। उसको पता लगा है कि क्रोध का फल अच्छा नहीं है,
तो वो सेठ लाक्षामूल लेकर के जा रहा था, अचानक ठोकर लगती है, वो घट फूट जाता है, फिर जाता है, दूसरा घट भी ऐसे ही फूट जाता है, तीसरा घट है। तो वो कहते हैं कि आपको क्रोध क्यों नहीं आता है कि मैं क्रोध का फल अच्छी तरह भुगत चुकी हूँ, इसलिए अब मुझे क्रोध नहीं आता है। मनराज स्वस्थ हो जाते हैं, उनका वर्षा योग होता है। सेठ का बच्चा था, कुसंगति पड़ गया था, अनेक दोषों से ग्रसित हो गया था। तो सेठ ने कहा अपनी बहुमूल्य चीज़ एक ताम्र कलश में रख करके जहाँ मुनिराज साधना करते थे उस एकांत कमरे में तख्त के नीचे उसने वो कलश दबा दिया और 4 महीना तो सुरक्षित रहेगा। लेकिन कहीं से उसके पुत्र ने देख लिया, इसलिए जब मुनिराज आराधिचर्या दर्शनार्थ कहीं गए थे और निकाल करके ले गया। वो तो उसके तो कुटेव थी और योगान वर्षा योग समय मुनिराज विहार कर जाते हैं और फिर देखा अब तो कोई नहीं, अब कलश को निकाल करके दूसरी जगह ले गया, देखा कलश नहीं है। देखो इतना श्रद्धालु जिसने कितनी सेवा भैयावृत्ति करी, कितनी श्रद्धा, और वो मुनिराज के ऊपर ही संशय कर बैठा है और कोई नहीं था मुनिराज के अलावा, मेरा द्रव्य तो वही ले करके गए। फिर उनके पास जाता है, प्रणाम करता है और ऐसी बनावटी कथा कहता है जो अरे मैंने तो आपका उपकार किया और आपने मेरा उपकार किया, ऐसी मुनिराज भी समझ जाते हैं। लेकिन क्या बोले, मुनिराज महाव्रती थे, उसको समझाने के लिए फिर उपकथा कहते हैं, भैया बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। फिर वो कथा एक नहीं ऐसे 7 कथाओं का उल्लेख है। आखिर चल कर के ये बात वो सेठ का लड़का भी सुन रहा था, उसने कहा बड़ा अनर्थ है ये तो, अर्थ नहीं अनर्थ का कारण है। वो ला करके घट रख दिया और पिताजी से कहा कि मुझे तो बस गुरु चरणों में चल दिया, आत्मकल्याण के मार्ग में, ये अर्थ अनर्थ का कारण है। ऐसे निर्गंथ गुरुओं के ऊपर भी संशय हो जाता है। फिर कहने का तात्पर्य इतना है, वो महाराज क्षणिक मुनि उत्सर्ग के कारण से जिन्होंने सप्तम नरक की आयु बांध ली थी और फिर चलना के कारण से क्या उनका जीवन बदल गया। वीतराग देव गुरु शास्त्र के परम श्रद्धालु हो गए, वीतराग मार्ग के अनुयायी हो गए। और तो और जाने दो, भगवान महावीर के समक्षन में प्रतिदिन जाते धर्मोपदेश सुनते थे। सदम पंचाश्रय सातत्मनो परार्थ मोक्ष मार्ग भेदा भेद रत्न करे, कर्म सिद्धांत को, अनेकांत सिद्धांत को, अपरिग्रहवाद को, हास्यादवाद को, क्या उनका सुनते। उसमें तो कहीं उल्लेख आता है कि उन्होंने दिव्य ध्वनि तो सुनते ही थे, लेकिन गणधर देव से उन्होंने हजारों प्रश्न किए और गणधर देव ने उसका समाधान। कहते हैं क्षणिक महाराज की जिज्ञासा से ही ये समस्त चारों अनुयोगों के शास्त्रों की रचना हुई है। वो क्षणिक इतने श्रद्धालु हो भगवान महावीर के पाद मूल में परिणामों की विशुद्धि होती हुई 5 लब्धि शास्त्रों की विशुद्धि देशना प्रायोग और फिर कर लब्धि अधकरापानी वृत्ति करने के अनंतर वो औपचारिक सम्यक और वो 3 टुकड़े हो जाना और विद्या गुण संक्रमण से उनका पूरा हो जाना। औपचारिक सम्यक के बाद सम्यक प्रकृति का उदय आना, क्षापसमिक सम्यक का होना और फिर परिणाम की विशुद्धि अर्थात 3 करण से अनंतानुमति के 4 पर्व और उसका संयोजन और विश्राम और फिर 3 करण से मिथ्यात्व की क्षपना सम्यक सम्यक प्रकृति एक क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। कौन राजा क्षणिक। अब सोचो आप, सप्तम नरक की जो आयु थी वो अपकर्षण होकर के मात्र 84 सिंधु में बिंदु रह गई और चेलना के यानी सत्पुरुषार्थ कहो, सत्समागम से कहो, ऐसी दुर्गति से बच करके भावी में प्रथम तीर्थंकर उत्सर्पण काल में महापद्म नाम के तीर्थंकर होंगे। 100 वर्ष की जिनके शरीर की आयु होगी। यानी वैदिकादि गुणा नाम तो चेलना तो वीतराग धर्म देव गुरु शास्त्र की अटल श्रद्धालु थी।
वो तो टस से मस नहीं हुई और राजा बदल करके वीतराग मार्ग के परम श्रद्धालु हो गए। इसको कहते हैं द्वैधी गुणा, दो अधिक गुण वाला अपने रूप। रानी चेला में वो दृढ़ विश्वास था, वो आस्था थी। वो राजा सैनिक वीतराग मार्ग के अनुयायी हो गए। रानी टस से मस नहीं हुई। अने बड़ा सुंदर है महाराज सैनिक, यद्यपि नरकायु के बंध के कारण वो व्रती नहीं बन सके, लेकिन वहाँ से आकर के तीर्थंकर होंगे, पंच कल्याण के धारी होंगे। मैंने ये संक्षिप्त में जो आपको सैनिक महाराज का पवित्र जीवन, यानी हम पद्म पर कोई भी पुराण पढ़ते उसमें आता है। गणधर देव से महाराज सैनिक ने प्रश्न किया, भगवान गुरुदेव हनुमान आदि के विषय में, राम आदि के विषय में, इंद्रजीत कुंभकर्ण आदि के विषय में, सुग्रीव आदि के विषय में, जो कि लौकिक में जो कुछ है प्रभु, मैं उनका पावन चरित्र सुनना चाहता हूँ। और पद्म पुराण की रचना और सब जितनी भी रचना है शास्त्रों की, सब महाराज सैनिक ने अपनी भावना, जिज्ञासा और गणधर देव ने उसका समाधान किया। उसी का सार लेकर के संतों ने उत्तरोत्तर उसको अवधारणा करते करते फिर उसको लिपिबद्ध किया। महाराज चेलना चरित्र पढ़िए आप, महाराज सैनिक का पावन चरित्र पढ़िए। कहाँ वीतराग मार्ग कितना अलौकिक और कहाँ क्षणिक बात। इस सब चरित्र में आप देखोगे ये जो श्रीपाल मैना सुंदरी चरित्र, दैव और पुरुषार्थ, दैव और पुरुषार्थ क्या आपसे कहे, कहाँ कहाँ है। वस्तु स्वरूप को जानना, एकांत कहीं पर भी नहीं करना। दो मित्र थे, दो मित्र, एक दैववादी था, एक पुरुषार्थवादी था। दिमाग उनका एक ही था, जो कुछ होता वो दैव से होता है, भाग्य से होता है, कर्म से होता है। वो पुरुषार्थवादी है, जो कुछ होता है वो पुरुषार्थ से होता है, पुरुषार्थ से होता है। दोनों अपने अपने यानी श्रद्धान में पक्के थे। कौन बड़ा और कौन छोटा, इसका इंसाफ कौन करे, इसका फैसला कौन करे। पड़ोस के जो राजा थे उनके पास गए कि साहब ऐसी ऐसी बात है, कौन बड़ा, दैव बड़ा पुरुषार्थ, दैव बड़ा पुरुषार्थ। और राजा भी क्या करे, बुद्धिपूर्वक उन्हें लगाएगा। विश्राम के लिए कमरे में उनको विश्राम के लिए कहा, निलाय थोड़ा सो गए। राजा ने एक बुद्धिमानी करी कि उस कमरे में किसी कोने में दो लड्डू रख दिए और वो जब निद्रा में शयन थे, विश्राम कर रहे थे, बाहर का ताला लगा दिया। जागृत हुए, भोजन का समय हुआ, बाहर ताला लगा, कोई सुनने वाला नहीं। अब दोनों क्या करे, भूख अलग से लगी हुई थी। अब बोला भाग्यवादी, जो भाग्य में होगा सो होगा। पुरुषार्थवादी को कुछ पुरुषार्थ तो करना चाहिए, तो वो कमरे में चारों ओर हाथ फेरते फेरते कहीं ताक में वो दो लड्डू रखे हुए थे, वो उसके हाथ आ गए। और दोनों मित्र तो थे, बोले कि भैया कुछ नहीं, भूख लग रही है, एक लड्डू तुम खा लो, एक मैं खा लूँ। एक लड्डू उन्होंने खाया। लड्डू खाने के बाद वो जो क्या कहते हैं भाग्यवादी, देखो भाग्य में होता तो मिल जाता है, भाग्य में होता तो मिल जाता है। माने वस्तु स्वरूप ऐसा भाग्य के स्थान पर भाग्य है, पुरुषार्थ के स्थान पर पुरुषार्थ है, नियति के स्थान पर नियति है। ऐसा कर्मकांड में बहुत ही सुंदर वर्णन किया उन्होंने। आर्षवाधिकार के अंत में इन सब मतों का वर्णन किया। संयोगवादी संयोग से ही कार्यवाद, पुरुषार्थवादी पुरुषार्थ से वाद, सब अपने अपने हेतु भी इतने बढ़िया देते। देखो माँ के स्तन में दूध है, बालक है, लेकिन बिना होठ के हिलाए उसको दुग्ध की प्राप्ति नहीं होगी। कुछ न कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। भाग्यवादी देव कर्णशली के बड़े राजा युद्ध में परास्त हो जाते हैं। और लोकवादी कहते देखो द्रौपदी वो तो एक यानी अर्जुन की अर्धांगिनी धर्म पत्नी थी, लेकिन लोक में अवर्णवाद हो गया। लोकवादी लोक को वादी। अरे जिसके जो कहते हैं कालवादी, काल जो होता जो काल से, काल ही सुलाता जगाता, सब कुछ काल करता है।
आत्मवादी केवल आत्मा को मानता है, ईश्वरवादी केवल ईश्वर को मानते हैं। इसे 363 क्या कहना चाहिए? लेकिन वस्तु स्वरूप तो जो है सो है, उसमें कोई नू नच नहीं। एक एक कहते नहीं, ये सब निरपेक्ष हो जाने से मिथ्या, सापेक्ष, कथनचित कोई बात नहीं। कथनचित दैव, कथनचित पुरुषार्थ, कथनचित नियति, सब बराबर है अपने अपने स्थान पर। कोई ऐसा नहीं है नियति के स्थान पर, काल के स्थान पर। देखो नहीं, व्यवहार होता ही है। आप और हम जितनी अपनी दैनिक चर्या, वो सब काल के ऊपर निर्भर है। समय से उठना, समय से शयन करना, समय से भगवान की पूजा अर्चना करना, समय से आहार आदि दान देना, भोजन आदि करना, ये सब काल के ऊपर तो है ही नहीं। और भाग्य तो है ही। पुरुषार्थ कितना ही करो, अगर भाग्य अनुकूल नहीं है तो कुछ लाभ नहीं होता। और किसी के भाग्य अनुकूल होता है तो राजपुत्र राजा की यहाँ जन्म ले लिया, कहाँ कमाने गए, पूर्व का भाग्य था, सब कुछ मिल गया। मतलब ये कि वस्तु स्वरूप जैसा है, कथनचित नित्य, कथनचित अरे द्रव्यार्थिक नय से तो नित्य, पर्यार्थिक नय से अनित्य है। स्वचतुष्टय से अस्ति, पर चतुष्टय से नास्ति, सभी बिल्कुल टंकोत्कीर्ण ऐसा वस्तु स्वरूप। मैंने संक्षेप से महाराज सैनिक जो भावी में तीर्थंकर होने वाले हैं, अभी देखो इस युग में हमको चिंतन करते हैं सबकी, जो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, जो भी हो उनकी साधना, उनका बड़ा वो बड़े भाग्यशाली थे। क्या गुरुओं का, देशभूषण जी महाराज का भी आशीर्वाद, शांति सागर जी महाराज के भी दर्शन हुए कहते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत देशभूषण महाराज जी से लेते हैं। उनकी प्रेरणा से वो ज्ञान सागर जी महाराज के श्री चरणों में पहुंच जाते विद्याध्ययन के लिए। कहाँ दक्षिण के कर्नाटक भाषा, लेकिन वहाँ पर रह करके वो सुनते हैं। नाम पूछा तो विद्याधर, जो भी नाम माता पिता ने रखा है तो ठीक है भैया, विद्या लेकर के विद्याधर उड़ जाओगे। कहते देखो उस समय गुरु आपको अगर विश्वास नहीं हो तो आज मैं वाहन का परित्याग करता हूँ। ओहो, कितना अंदर का आत्मबल, वाहन का त्याग कर दिया। या तो एक दिन के लिए भी करो तो ऊंचा नीचा हो जाए। ओहो हो। और गुरु ने बड़े बड़े देखा, गजब का शिष्य है, तो सब जितनी विद्या थी और 4 वर्ष में उनको पारंगत कर दिया। बहुत उत्कृष्ट ज्ञान सागर जी विद्वान थे, भूरामल जी पहले उनका नाम था। उन्होंने कितने कष्ट में गमछा बेच करके बनारस में सब विद्याएं माने संस्कृत, व्याकरण, न्याय आदि विद्या पढ़ा। उन्होंने बड़े बड़े ये काव्य लिखे। हो सुदर्शना तो जयोदय काव्य, दर्शनोदय काव्य, वीरोदय काव्य, हो क्या पूछा। तो आचार्य भगवंत कहते हैं वो आज इस विषम काल में चारों ओर भौतिक वातावरण है, वो अपनी रत्नत्रय की आराधना में संलग्न रहे, संयम की साधना में संलग्न है। वैदिकादि गुणानाम तू उनसे प्रभावित हो आज ओहो अनेकानेक भव्य जी दिगंबर मुद्रा को धन आत्मकल्याण में संलग्न अनेकानेक ओहो स्त्री पर्याय जो पराधीन होती है, कई आरिका बन करके बाल्यावस्था से आत्मकल्याण के मार्ग में संलग्न हो गई। अने द्वैदिकादि गुणा नाम तू बंदे दिको पारणामिको। देखो ये सब वस्तु स्थिति है। पुद्गल में जो बंद की प्रक्रिया बताई नहीं, यानी परमाणु हो, परमाणु स्कंद की बात में एक परमाणु है वो स्निग्ध युक्त है, अगर वो 10 डिग्री से युक्त है और सामने वाला अगर वो 8 डिग्री से युक्त है और वो रुक्ष है तो वो रुक्ष परमाणु भी स्निग्ध रूप परमाणु हो जाता। उसको द्वैदिकादि गुणा नाम तो, लेकिन 2 अधिक होना चाहिए, 3 अधिक 4 अधिक नहीं होना चाहिए, और 2 का अंतराल होना चाहिए, 1 का भी नहीं होना चाहिए। फिर कहीं आता है 1 और 3 में 2 का अंतर तो है, फिर न जगन्य गुणा नाम। तो चलो ये ठीक है, 8 का क्यों नहीं बंद होते। अरे गुण साम्य सदृशा नाम, देखो चक्रवर्ती नहीं मिलते हैं,
तीर्थंकर का मिलाप नहीं होता है। और जगन्य गुण दसवें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ ले देता है, वो मोहनी कर्म का बंधन नहीं करता है, क्योंकि जगन्य गुण वाला है चारित्र मोहनी का। और यहाँ सम्यक प्रकृति जगन्य गुण वाली, उसके उदय से परिणाम तो होते हैं चलमल आगाड़ वाले, लेकिन दर्शन मोहनी का मिथ्यात्व आदि का बंधन नहीं होता है। जगन्य गुण वाली कोई बालिका है, वो है किसी को राग उत्पन्न नहीं कर सकती, जो वयस्क हो जाएगी वही राग को उत्पन्न करती है। क्या बंध की प्रक्रिया हम सबको लगा सकते हैं। ऐसे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब प्रसन्न करते हैं। वस्तु स्वरूप का विचार करो, और जो कुछ जीवन है, जो कुछ उतार चढ़ाव है, पुण्य पाप का फल जो सामने है, उसको अच्छी तरह से जानो, हर्ष विषाद मत करो, ताकि आगामी नए अशुभ कर्म से हम बच जाएं। और फिर ठीक है, ये पर्याय तो हम तो इतनी भावना भाते हैं, और तो कुछ नहीं, हमको सिमंदर परमात्मा के सम्मुख में और उनके दर्शनों का हमको अवसर प्राप्त हो। बहुत से लोग कहते भद्र प्रणामी महाविदेशक में, अरे बिना टिकट के हमको यात्रा निकले, हमको तो टिकट के साथ में यात्रा करना, निष्विकल्प होकर के बिना टिकट अगर कोई यात्रा करता है तो उसका परिणाम में धुक 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 कहीं टीटी न आ जाए। ऐसे बिना सम्मत के विदेश तो मेरा ही जाना भैया, क्या अनर्थ हो जाए। इसलिए सम्यक के साथ में एक भाव अधिक लग जाए कोई नहीं, देव मेहमानिक देव हो करके वहाँ चले जाना। फिर इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ओम नमः ओम नमः ओम नमः।